नमस्कार दोस्तों, नोएडा ड्रीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं जब शेयर मार्केट का एस भी नहीं जानता था, तो मैं किस तरह से शेयर मार्केट में घुसा, किस तरह से मैंने इसमें स्टडी की और किस तरह से इस मार्केट को मैंने समझा। तो सबसे पहले जब मेरा अकाउंट इसमें ओपन हो गया था, तो मेरे दोस्त ने थोड़ा-सा मुझे बता दिया था, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, कि किस तरह से हम इसमें स्टॉक सर्च कर सकते हैं, किस तरह से खरीद सकते हैं, किस तरह से सेल कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल बोलूँ तो उसने मुझे वैसे एक इन्वेस्टिंग किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट किस तरह से किया जा सकता है, तो फिर मैंने आगे वीडियो ये सब देख के समझा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें मैंने कैसे समझा, जो आप भी ये समझ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ पूरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसा कि आप अभी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आया था। एक्चुअली आज मैं मोबाइल की स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में थोड़ा क्वालिटी थोड़ी बेकार हो जाती है। इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको ये दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आप ये देख रहे हैं सर्च एंड ऐड, तो यहाँ पे स्टॉक हम डालते हैं। जब आप नया अकाउंट खोलेंगे तो इस तरह का ही खुल जाएगा सेम। तो जैसे जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, तो मैंने ऐड किया था कि कम पैसे में ज़्यादा शेयर्स मिल जाएँ, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी मैं आपको दिखाऊँगा वो मेरी गलती किस तरह से थी। तो जो सबसे पहले मैंने शेयर ऐड किया था, वो मेरा एक सवा का बिज़नेस था। मैं ब ऐड करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए आ गया सवा का बिज़नेस। ये ऐड हो गया। ये प्लस होता है, जैसे ऐड होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर का आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि सवा का बिजनेस का जो शेयर प्राइस है 1 रुपये 55 पैसे चल रहा है। तो अब ये मेरे को ख़रीदना था। मैंने सिंपल सोचा था कि ये 1 रुपये 55 पैसे का है या 1 रुपये 75 पैसे, जो रेट था। मैंने इसका चार्ट नहीं देखा था, उसमें मुझे चार्ट का कुछ नॉलेज नहीं था कि किस तरह से चार्ट देखते हैं खरीदने से पहले। तो मैंने सिंपल सा इसको ऐसा देखा, बाई और सेल का ऑप्शन आया एंड मैंने सीधे बाई किया। उस समय मेरी एक ही थिंकिंग थी कि मतलब जैसे 100 रुपये हैं, तो पहले मैं 10 शेयर खरीदा या 5 शेयर खरीदा। और मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये जैसे आप देख रहे हैं लॉन्ग CNC लिखा हुआ है, इंट्राडे लिखा हुआ, मार्केट लिमिट, SL SM, स्टॉप लॉस, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था। सिर्फ ये था क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस और नीचे स्वेप टू बाई कर देना, बस इतना मुझे पता था। तो मैं इसमें आपको एक-एक करके कुछ चीज़ें भी बताते जा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे ऊपर आप देख होंगे सवा का बिज़नेस लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है यहाँ पे। तो ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका रेट 1 रुपये 55 पैसे है। मतलब ये BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने इंडिया में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 एक्सचेंजेस हैं। तो यही कंपनी कुछ कंपनी जैसे BSE में रजिस्टर्ड है, तो कुछ NSE में, और कोई-कोई कंपनी ऐसी कि दोनों में ही मिल जाएँगी। तो आप ये पहला है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मेरे को कितनी खरीदनी है, कितने शेयर्स उस कंपनी खरीदने हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, तो आप 20 डाल दिया और जो मार्केट प्राइस है वो 1 रुपये 55 है। तो 1 रुपये 55 के हिसाब से इसको मैं प्रेस करता हूँ, तो मेरा रेट आ गया कि मुझे 20 शेयर 31 रुपये के मिल जाएंगे, 31 रुपये। और जो मेरा चार्ज लगेगा, जो हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज हमारा अलग से लगता है, या जो जो ये ब्रोकर है, जो ब्रोकर है ये आपका जीरोधा काइट, इसका जो ब्रोकर है ये अपना इसका चार्ज लेता है खरीदने का। तो इसको मैं क्या करता हूँ, सीधे स्वेप टू बाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कुछ कंपनियाँ क्या है, जैसे कुछ गड़बड़ होता है, तो जो BSE या NSE है, सेबी होता है, सेबी इस कंपनी के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो यहाँ पे ये हमको पहले से ही कुछ इंडिकेशन देता है कि इन्वेस्ट करने से पहले आप ये पेनी, यहाँ पे आप देख होंगे सवा का ये जो रिस्की पेनी स्टॉक, मतलब ये कंपनी कल को डूब भी सकती है। इसलिए मैं खरीदने से पहले हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड तो रहती हैं। आई मीन टू से कि कोई कंपनी ऐसी ना हो कि कल को डूब जाए और आपका पैसा भी डूब जाए। तो इसलिए हमको अलर्ट करता है कि आप अपने रिस्क पे लगा रहे हैं। और ये भी नहीं, वो कुछ लोग कुछ स्टॉक्स हैं जो मना भी करते हैं इसे खरीद लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं। जैसे ही मैं इसे प्रोसीड करूँगा, तो यहाँ पे ये बाई हो जाएगा। लेकिन अब देखो, बाई ऑर्डर इज वगैरह ब्लॉक्ड एज ए द स्टॉक इज वॉच लिस्ट फॉर अनसोलिसिटेड SMS टिप्स एंड सर्कुलेशन। ये बता रहा है कि अभी जब जैसे जीरोधा है, कुछ आपके ब्रोकर के जैसे एंजल वन, ये यहाँ पर बाई कर देते हैं, बट जीरोधा है कि इसको बाई नहीं करने दे रहा है। रीजन ये कि ये ASM GSM में जा चुकी कंपनी, इसलिए कुछ और से ये मना भी करती है लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। जब भी मैंने इसको जब शेयर खरीदा था, तो 1 रुपये 74 पैसे के आसपास चल रहा था। तो उस समय ये मेरे बाई हो गए थे। तो अप्रोक्स मेरे इसमें 800 रुपये के शेयर्स पड़े हुए हैं।
एक्चुअली ये मेरा दूसरा अकाउंट है तो इसमें मैं नहीं दिखा पाऊँगा। शायद मैंने आपको पहले जो वीडियो है उसमें दिखाया हुआ है जो सबसे पहले वीडियो बनी हुई है। तो इस तरह से ये है। अब एक है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि जैसे जैसे जो आप लोग सोचो ना कि ट्रेडिंग करने वाला, कि पर डे ट्रेडिंग किया, पर डे पैसा आ जाए, वो होता है इंट्राडे। मतलब आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। और लॉन्ग टर्म सीएनसी मतलब होता है कि जैसे आज मैं खरीद रहा हूँ, आज मैंने इसी रेट पे खरीद लिया और इसको फिर मैं 2 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद या 6 महीने में बेच सकता हूँ। अब नीचे देख रहे हैं आप टाइप। टाइप मतलब एक है मार्केट और एक है लिमिट। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जैसे आज अगर आज दिन के 9:15 बजे से 3:30 बजे जो भी मार्केट प्राइस है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। मार्केट प्राइस हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस लिखा है इस जगह पे, जो आपका ये देखो ऊपर प्राइस लिखा है 0.00। मार्केट प्राइस मतलब जो रेट चल रहा होगा उसी रेट पे आप स्विप टू बाई करेंगे तो वो स्विप हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप लिमिट करेंगे, ये लिमिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा का आपको कि आप अपने मन से, जैसे आपको लगता है कि शेयर और थोड़ा गिर सकता है तो यहाँ पे आप खुद ही इसको रेट चेंज कर सकते हैं। 1 रुपये 55 पैसे आपको लगता है इससे नीचे और आएगा तो आप इसे 1 रुपये 50 पैसे कर सकते हैं, तब स्विफ्ट टू बाई करेंगे। तो जैसे ही 1 रुपये 50 पैसे पे आएगा तो ये आपका ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तब तक ये बाई नहीं होगा। तो लिमिट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि लिमिट का मतलब आप जिस रेट पे खरीदना चाहें वो रेट आप फिल कर सकते हैं वहाँ पे प्राइस के नीचे। और मार्केट में यह है कि मार्केट में आपको जो रेट चल रहा है उस रेट पे ही बाई करना पड़ेगा। एसएल होता है स्टॉप लॉस। इसके और एसएलएम के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इतना आप समझ चुके होंगे। अब सेम चीज़ सोचते हैं कि जैसे ही हम इसको बाई कर लेते हैं तो बाई करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं ऑर्डर लिखा हुआ है, ये वॉच लिस्ट और नीचे ऑर्डर जहाँ पोर्टफोलियो बिट्स लिखे हैं। तो जैसे ही बाई करते हैं या आप लिमिट पे लगाते हैं कि मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना, लिमिट पे डालना है, तो सबसे पहले जाता है ओपन। ऊपर आप देख रहे हैं ओपन लिखा हुआ। जैसे आपने 1 रुपये 55 पैसे और आपने लगाया 1 रुपये 50 पैसे पे, तो सबसे पहले आपका शेयर इस जगह पे आएगा। जैसे ही आपका शेयर बाई हो जाएगा तो सब जैसे ही 1 रुपये 55 पे या 1 रुपये 50 पैसे पे आपका शेयर बाई होगा, तुरंत वो एग्जीक्यूट पे पहुंच जाएगा कि वहाँ से अब आपका शेयर खरीद चुका है। खरीद चुकने के बाद क्या होता है, जैसे खरीद चुका है तो उसी टाइम पे ये पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। पोर्टफोलियो के बाद आपका सीधा पोजीशन में आएगा, उसी दिन ही आपका पोजीशन दिखाएगा। जैसे आज आपने खरीदा और आज ही बाई हो गया, सब कुछ हो गया, तो तुरंत आपका एग्जीक्यूट से तुरंत आप पोजीशन में देख सकते हैं कि उस टाइम पे आपका शेयर लॉस कर रहा है, आप प्रॉफिट कर रहा है। और उसके अगले दिन क्या, जो आप होल्डिंग्स देख रहे हैं साइड में, ये वाला, तो साइड में होल्डिंग का मतलब ये है कि यहाँ से पोजीशन से हटके वो अगले दिन होल्डिंग्स में पहुँच जाएगा। जैसे कि मैं जब भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये होल्डिंग्स, ये मेरी होल्डिंग्स है। इसको मतलब होल्ड कर रखा है मैंने काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ना एक दिन से ज़्यादा हो जाता है तो ये होल्डिंग्स में आ जाता है। तो ये ऑर्डर में पहुँच गया है। और नीचे वाला पोर्टफोलियो है, इसमें आप होल्डिंग्स पोजीशंस अपनी देख सकते हैं, अपने जो शेयर्स लिए हुए हैं। तो इस तरह से आप कोई सा भी शेयर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो पेनी स्टॉक की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जब आप चार्ट नहीं जानते हैं कि चार्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब मुझे को बिल्कुल कुछ नहीं पता था चार्ट के बारे में तो मेरी यही गलती कि मैंने चार्ट देखना नहीं सीखा था और मैंने तुरंत बाई किया था। अब मैं आपको 1 साल पहले पीछे का लेके चलता हूँ, जब मैंने सबसे पहले इसको बाई किया था। अभी जो आप एक कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल 1 दिन की है। तो मैं 1 दिन पे नहीं चलूँगा क्योंकि 1 दिन के लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जो आप ऊपर क्रॉस के नीचे डी देख रहे हैं, तो ये डे है 1 दिन। तो मैं इसको 1 मंथ का कर लेता हूँ। नीचे आप देख रहे हैं 1 मंथ। अब ये मेरे पास जो कैंडल है ये 1 मंथ की कैंडल आ गई है। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। हाँ, अभी आप देख सकते हैं 2022। और इसको मैं एक चीज़, थोड़ा सा मैं इसका इंटरफेस चेंज कर रहा हूँ जिससे कि मैं इसको अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इस शेयर को ख़रीदा था तब ये शेयर चल रहा था 1 रुपये 75 पैसे। और उस 2022 में ही मैंने स्टार्टिंग की थी। तो 2022 में आप ये देख रहे हैं ऊपर स्पाइक, तब ये अपना हाई लगा के आया था 3 रुपये 90 पैसे। अब मैं अगर ज़रा इसका मैं फंडामेंटल अभी खोलूँगा तो एक बार मैं आपको फंडामेंटल इसका पहले दिखा दूँ। ये नीचे फंडामेंटल रहता है।
ये देखें, 1 रुपये 55 पैसे अभी का हाई दिखा रहा है, क्योंकि इसको 2022 में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब मैंने ख़रीदा था तब ये 1 साल हो रहा था, यानी मैंने 2022 के 22 के जुलाई में स्टार्टिंग की थी। तो इसका चार्ट हम पे चलते हैं। तो ये हाई लगाया हुआ था, यहाँ से मार्केट ये नीचे गिर रही थी, नीचे की तरफ इस तरह से नीचे गिरे। उस टाइम मुझे चार्ट देखना नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको इस जगह पे ख़रीदा था, 1 रुपये 55 72, यहाँ पे इस 1 रुपये जो 1 रुपये 83 पैसे, तो यहाँ पे ख़रीदा था। यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रही थी और मेरे को एक चीज़ कन्फर्म था कि जो मार्केट है इसके आसपास आएगी, यहाँ पे ये नीचे ये जो है 0 रुपये 32 पैसे। बाई चांस अगर मार्केट पीछे का कहीं सपोर्ट लेती है, जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये और पीछे मैं 2016 की तरफ आ गया हूँ, तो यहाँ पे इसने 2045 पैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से गिरते हुए मैंने 1 रुपये 72 पैसे पे ख़रीदा। अब मैंने वहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी जो मेरी गलती थी, मैं इसको ज़रा 1 डे पे कर लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा पीछे और ले चलता हूँ। दो हज़ार बाईस यहाँ से, तो इस जगह ख़रीदा था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे गिरते गिरते मार्केट नीचे आ रही। अब लेकिन उस टाइम अगर मुझे चार्ट की नॉलेज होती तो मैं यहाँ पे नहीं खरीदता, 1 रुपये 72 पैसे नहीं खरीदता, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है और इसका रेजिस्टेंस जो आता है, या तो 1 रुपये 40 पे खरीदता मैं यहाँ पे। इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, अगले दिन 1 रुपये 30 पे आया, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ये देखिए लगातार नीचे गिरता, 1 रुपये 18 पैसे, फिर एक बार स्पाइक लिया, फिर ये धीरे 1 रुपये पे आ गया, फिर नीचे 93 पैसे पे आ गया, ऐसे करके फिर नीचे गिरने लगा, तो ये 90 पैसे पे आ गया। इस तरह से मेरे को 1 रुपये 74 वाला शेयर पहुंच गया मेरा 90 पैसे पे। उस समय मेरे को चार्ट देखना नहीं आता, सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स की यही होती है कि चार्ट नहीं देखते हैं, सीधा खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं 80 पैसे, ये चार्ट आ गया 80 पैसे पे। ये होता है जब हम, अगर यही शेयर मेरे कहीं ज़्यादा पैसे के होते हैं और ज़्यादा, मान लो 10,000 20,000, तो समझ लो आधे से ज़्यादा पैसा मैं डुबा चुका होता। लेकिन मेरे को जब इसमें मेरा ज़्यादा पैसा नहीं लगा था, तो मैंने 1 साल पूरा वेट किया, ये कभी तो मार्केट इसके ऊपर आएगी। तो आज की डेट में 1 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है, तो अभी भी मैं कम से कम 99 रुपये लॉस में चल ही रहा हूँ इसमें। इसलिए मैं मना करता हूँ कि कोई भी भाई अपना पेनी स्टॉक नहीं खरीदेगा। अब ये धीरे धीरे जहाँ पे मैंने ख़रीदा था आज की डेट में वहाँ पे पहुँच रहा है, 1 रुपये 70 पैसे के आसपास में। तो मेन चीज़ होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब अगली वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम है चार्ट देखने का। सपोर्ट इस चार्ट में कहाँ पे आ रहा है, इस कंपनी का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ये कहाँ पे आ रहा है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है, ख़ास तौर से जिसके बारे में हमको ज़्यादा किसी पेन स्टॉक के बारे में पता ना हो। एक पेन स्टॉक मैंने लिया था NCL रिसर्च, ये भी पेन स्टॉक ही है। जब मैंने ये ख़रीदा था तब 50 पैसे पे था, ये देखिए 69 पैसे पे। अब इसकी मैं आप थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ। जब मैंने ये शेयर ख़रीदा था तब ये 50 पैसे पे था। ज़रा अब इसमें भी मैंने थोड़ा लॉस झेला हुआ है, तो इसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। आप कहते हैं ना कि जब आप बेच देते हो तब शेयर बढ़ता है और उससे पहले नहीं बढ़ता है। ये 2023 है और 2022 में पहुंच जाते हैं। ये भी मैंने 2022 में ही ख़रीदा था। यहाँ पे मैंने 2022 सितंबर में शायद ख़रीदा, तो ये 50 पैसे के आसपास यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे खरीदने के बाद मैंने वही गलती की, 50 पैसे पे खरीद लिया, चार्ट के बारे में पता नहीं था। मार्केट इसकी ऊपर बढ़ती थी, 60 पैसे तक गई, फिर नीचे आई 51 पैसे 49 पैसे, और फिर 45 पैसे, और फिर गई 42 पैसे। फिर देखिए एक बार मार्केट 60 पैसे आए, फिर ये और नीचे आ गई 40 पैसे, और सबसे लो गया ये 35 पैसे। देख रहे हैं चार्ट का ये सबसे नीचे इस पॉइंट पे ये 35 पैसे।
और ये लगातार 1 साल तक 40 पैसे, 35 पैसे, 41 पैसे, 42 पैसे पे रही। देख रहे हैं आप। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, अभी 2000 अगस्त में जब मेरे को बैंक निफ्टी में सीख गया था इंट्राडे वाला, तो मेरे को थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो मुझे ये शेयर बेचना पड़ा। तब मैंने इस शेयर को 500 रुपये के घाटे में बेचा था, क्योंकि ये इस पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहा था। ये 41 पैसे, 42 पैसे, मोस्टली ये 43 पैसे तक गया है। जैसे ये 43, और मैं लगातार इस शेयर को खरीद रहा था, तो 50 पैसे से ये शेयर मेरा एवरेज में आ गया था 47 पैसे। तो मैंने इसे 43 पैसे के आसपास बेच दिया था इस जगह पे। और जैसे ही मैंने बेचा, तो उसके बाद आप देख रहे हैं तुरंत ये मार्केट इसकी बूम हो गई। बूम इन द सेंस कि मार्केट ये 80 पैसे तक गया। यानी कि मेरे 5,000 के शेयर मैंने खरीद रखे थे, उस टाइम पे मैंने 43 पैसे पे बेच दिए। तो आप सोच सकते हैं कि 4 पैसे पर शेयर मैंने घाटा झेला था इसमें। और उसके बाद तुरंत ये 80 पैसे का गया, यानी कि 5,000 रुपये मेरे सीधे 10,000 रुपये बन जाते। यही है कि मैंने 1 साल वेट किया, मगर कुछ टाइम अगर मैं 1 हफ्ता और वेट करता, तो वो 5,000 के मेरे 10,000 हो जाते। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, तो यहाँ पे आके कहीं न कहीं मैं बेच ही देता शेयर। और अगर अभी भी मैं होल्ड करता, तो अभी भी मैं कहीं न कहीं फ़ायदे में ही रहता, क्योंकि 47 पैसे मेरा एवरेज आ गया था। तो ये आपको देखिए 47 यहाँ पे आया, फिर इसके बाद लगातार थोड़ा ऊपर ही रहा, घाटे में नहीं है अभी भी ये। 69 पैसे आस-पास ये है। तो ये सीन होता है चार्ट देखने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ चार्ट, कोई भी आप डाटा अगर पुराना देखें, कुछ भी देखें, नंबर्स देखें, सबसे पहले आप चार्ट देख लो, अगर आपको चार्ट देखना आता है तो। तो मैं इस शेयर को बेच के निकल गया। आज की डेट में सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में ये सवा का बिजनेस है। तो ये भी 1 रुपये जैसे 74-75 को पार करेगा, तो मैं इसे बेच दूंगा। तो इस तरह से मैंने इन्वेस्टिंग करना सीख लिया। इन्वेस्टिंग जब मैं लगातार जब मैं लॉस में चल रहा था, तो फिर मेरे को बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में पता चला कि इंट्राडे इसमें भी होता है, कि प्रीमियम खरीदना बेचना। तो उसको उसको सीखने के लिए मैंने अपने जो मैं कुछ लॉस में जैसे बताया 5,000 6,000 इस तरह के कुछ शेयर्स मैंने अपने बेचे, और पैसे इकट्ठे करके फिर मैं ये बैंक निफ्टी सीखने लगा। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी, ये इसको मैं सीखने लगा। इसको सीखने के बाद फिर मैंने यहाँ से पैसा थोड़ा-सा बनाया, और थोड़ा-सा पैसा जब मेरे पास बनने लगा, फिर मैंने इसको इन्वेस्टिंग की। फिर मैंने इन्वेस्टिंग की, उसमें मैंने कोई भी पेनी स्टॉक्स नहीं रखा। ये जिस कंपनी जैसे 1 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये या 50 पैसे सस्ता शेयर मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि सस्ता है। मैंने ये देखा कि कंपनी अच्छी है, जो कंपनी अच्छी है, महँगा शेयर है कोई नहीं, लेकिन अपने बजट में, तो उसको मैं ले सकता हूँ। तो जैसे इनमें से अब मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, इसमें आपको ज़्यादा क्लियर से समझ में आएगा, और अच्छे से भी। क्योंकि मैं इसमें इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जैसे आप शुरू-शुरू में स्टार्टिंग करते हैं, तो कोई किसी के पास लैपटॉप लेके तो नहीं बैठेगा। जैसे आप पार्क में बैठे हैं या कहीं बैठे, अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं। अब जैसे मैं ही घर से बाहर रहता हूँ, तो मैं अपने फ़ोन में ही स्टॉक्स देख लेता हूँ कि किसका क्या रेट चल रहा है। तो इसीलिए मैं इसमें पहले रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, कि जब आप लेंगे तो आपको ऑपरेट करने में दिक्कत ना हो। तो ऊपर आप देख रहे हैं होल्डिंग्स लिखा हुआ है, तो जहाँ इन्वेस्टेड लिखा हो, इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया हुआ, और करंट आपका बैलेंस इतना हो गया है, मतलब इतना लगाया इतना। और नीचे एंड पी एंड एल लिखा है, पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो इतना मेरे को प्रॉफिट चल रहा है। तो ये आप बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या जो QTY लिखा है, ये होती क्वांटिटी और एवरेज। अब मैंने जैसे 103 रुपये 62 पैसे पे ख़रीदा हुआ, और इसमें मेरा कितना पैसा लगा, 414 रुपये 50 पैसे लगा हुआ है। और आज की डेट में अब इधर आप देख रहे हैं ये LTP, यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो कल फ्राइडे था, तो फ्राइडे मार्केट में लास्ट जो मार्केट बंद हुई, तब उसका प्राइस 129 रुपये 10 पैसे था। तो इतना मुझे इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और सेम चीज़ IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसमें मेरे 20 शेयर्स हैं, और मैंने 41 रुपये 89 पैसे खरीदा। इन्वेस्टेड इसमें मेरा 837 रुपये है, इसमें इतना प्रॉफिट चल रहा है। अब इन सभी जितने भी मैंने स्टॉक्स ले रखे हैं, ये जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आप पेट्रोल भराने जाते हैं, आपको पता ही है कि हर जगह पेट्रोल पंप है। और भी कंपनी है अगर आपको फंडामेंटल चेक करने हैं, तो आप इसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मैंने इस पर क्लिक किया, इसको ऊपर लेके गए, और सबसे नीचे आपको मिल जाएगा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पे क्लिक करो, तुरंत ये खुल के आ गया। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको पिछले जो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे मैंने बताया था कि ये जो बिट्स लिखे हैं और ऑर्डर यहाँ पे आता है। जैसे अब मंडे को मार्केट खुलेगा, तो इधर वो लोग होंगे ब्लू की तरफ जिनको शेयर्स खरीदना है, एंड रेड वाले की तरफ होंगे जिनको अपना शेयर्स बेचना है। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ पे लिमिट प्राइस होती है, तो वहाँ पे अपना ऑर्डर लगाते हैं,
और फिर वहाँ पे ऑर्डर जैसे ही आप डालते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ें आ जाती हैं। नीचे आपको ओपन, हाई, लो, प्रीवियस कल का ये सब दिखाई देता है इसमें। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, वॉल्यूम, ये सब आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। पंजाब नेशनल बैंक, इसके मैंने 16 शेयर ले रखे हैं। रेणुका एंड स्पेस नेट, ये आईटी कंपनी है। टाटा स्टील, ट्राइडेंट, विकरंगी, इस तरह के मैंने ये स्टॉक्स ले रखे हैं। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि मैंने कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। किसी में 800 रुपये, किसी में 500, किसी में 1000, और इवन स्पेस नेट में मैंने सबसे कम कर रखी। इवन अब अभी मैं सोच भी रहा था कि इसमें और पैसे लगाने के लिए, क्योंकि 177 रुपये ही है। और ये आईटी कंपनी है, 22 रुपये 18 पैसे पर खरीदी थी और अभी इसमें 35 रुपये 90 पैसे पे चल रही है। अब अगर मान लो इस टाइम पे मैं इसमें ज़्यादा पैसे लगा देता तो कितना प्रॉफिट हो रहा होता है। इसका मैं फंडामेंटल्स चेक करूँ, ये देखिए 1977 करोड़ की कंपनी है। इसका लो एक साल में 14 रुपये 25 पैसे रहा और अभी तक जो हाई लगाया 37 रुपये 15 पैसे। इस तरह से आप लोग भी इस पर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जैसे अकाउंट खोल खोल लिया आपने, तो उसके बाद यहाँ पे सर्च ऐड करके ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब जैसे ये आपका पोर्टफोलियो चल रहा है, अब मेरे को इसमें से कोई शेयर्स, मान लो इंडियन ऑयल, ये 10 शेयर्स है, ये मुझे बेचने हैं। मुझे इमरजेंसी है, आपने शेयर्स बेचने, 90 पैसे खरीदा था, आज की डेट में 135 है, तो मुझे अपना शेयर ये वाला बेचना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले IOC पे क्लिक किया, यहाँ पे आया एग्जिट, एग्जिट कर दिया। आपको कितने शेयर्स बेचने हैं, जैसे मेरे वहाँ पे 10 शेयर्स हैं, यहाँ पे आप चाहें तो 5 शेयर भी बेच सकते हैं, 5 अपने रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 फिल कर दो। सपोज़ मेरे 10 हैं तो मैं मुझे 5 ही बेचने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये मैंने कहा मार्केट प्राइस, अगर मार्केट चल रही है, जिस रेट पे चल रही है उसी पे बेचना है, तो नीचे आप स्वेप टू सेल कर सकते हैं, तुरंत ही आपका सेल हो जाएगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट जैसे 135 चल रहा है और आपको लगता है मुझे और ऊपर बेचना है, तो अभी 135 रुपये 30 पैसे, आपको लगता है कि और ये 135 रुपये 40 पैसे या 134 जाएगा, तो आप लिमिट पे कर दीजिए। और जैसे ही लिमिट पे करेंगे, आप मान लो 140 रुपये जाएगा तो 140 रुपये डाल दो और स्वेप टू एग्जिट कर देंगे। अभी मार्केट बंद है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। एग्जिट जैसे ही आप करेंगे तो तुरंत ये आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ये ऑर्डर्स में ओपन में आ जाएगा। और जैसे ही पूरे दिन में मार्केट 140 रुपये पे आएगी, तुरंत आपका सेल हो जाएगा और सेल होते ही ये आपका एग्जीक्यूट में शो होने लगेगा। और जो आपका पैसा है यहाँ पे फंड में इस जगह पे आ जाएगा, जो आप 0 0 देख रहे हैं यहाँ पे आपका फंड ऐड हो जाएगा जाके। यहाँ पे ये विड्रॉल का है, तुरंत आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे आज आप पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डालते हैं, सपोज़ कि आज आप दिन में डालते हैं कि मुझे अपना पैसा विड्रॉ चाहिए, तो ये रात के 12 बजे जाके आपका पैसा निकल जाता है, आपके मतलब मेन अकाउंट में आ जाएगा, इस अकाउंट से निकल के। और यहाँ से ऐड कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आप लोग इसमें लगभग सभी चीज़ें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स या कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उसको भी आपकी सॉर्ट आउट कर सकूँ। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप जैसे सीख गए हैं वैसे ही और भी आपके दोस्त लोग इसको सीख सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।